शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल ये 20 वर्ष से निरंतर चल रहा काव्य अनुष्ठान है, काव्य अविरल यात्रा है, और ये 15 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुई थी, और ये जो यात्रा है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। सतमौला कवियों चौपाल का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी भक्ति काव्य की एक ऐसी माइलस्टोन है, एक प्रखर हस्ताक्षर है कि आज जहां जितनी भी गीतकारा कवित्री हैं, उनमें प्रमुखता के साथ यदि नाम लिया जाता है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी का हो, चाहे वो कृष्ण की भक्ति हो, चाहे वो राम की भक्ति हो, चाहे वो शिव तांडव हो, सब पर उन्होंने प्रखर गेयता की दृष्टि से अपने अमिट हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी का हम पुनः स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। भगवान श्री रामलला विराजमान के चरणों में प्रणाम। 500 वर्षों की तपस्या के बाद राघवेंद्र सरकार अपने धाम में विराजित हुए हैं। सबने अपने घर में दीप जलाए, समस्त विश्व ज्योतिर्मय हुआ। क्या भाव थे, समर्पित करती हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने घर में उस दिन मिलकर शंख बजाया, अंगना अंगना द्वारे द्वारे दीप जलाया। जिस दिन राम लला अपने नवग्रह आए हैं, जिस दिन तीनों लोक सतत जय जय गाए हैं। बिछाए राग राग में फूल प्रभु निज धाम आ गए हैं। हमारे राम आ गए हैं, हमारे राम आ गए हैं, हमारे राम आ गए हैं, हमारे राम आ गए हैं।
अवधपुरी का धाम सत्य है, जैसे सुबह हो शाम सत्य है, याम सत्य है, गाम सत्य है, केवल एक ही नाम सत्य है, प्राणों का ये गाम सत्य है, धरती यह निष्काम सत्य है, जीवन यह अविराम सत्य है, जय 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 श्री राम सत्य है। जग को गीत सुनाते अपने गाम आ गए हैं, हमारे राम 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 आ गए हैं। और अपने अपने घर को सजा दीजिए। अब भगवान श्री राम जब संपूर्ण विश्व में एक नाम व्याप्त है, जब भगवान श्री राम आ चुके हैं धराधाम पर, तब अपने अपने द्वार को सजाइए, अपने आंगन को सजाइए। तब कहती हूँ, राह सजा दो, द्वार सजा दो, अपना यह परिवार सजा दो, सांसों का हर तार सजा दो, शोणित का संचार सजा दो, हृदय धरा वह प्यार सजा दो, नदियों की जलधार सजा दो, हृदय प्राण के तार सजा दो, पूरा यह संसार सजा दो। राम नाम धर कर श्री हरि सुख नाम आ गए हैं, हमारे राम 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 आ गए हैं। जय जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्रेम को समर्पित करते हुए राधा रानी के भाव कुछ इस प्रकार रहे होंगे। एक गीत समर्पित है। प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। क्या कहती है? कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ, प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले, तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन हो भरे आंजुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजे बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। भगवान श्री कृष्ण की मुरलिया राधा रानी के पास है और आतुरता में दौड़ पड़ते हैं मिलने के लिए, जल्दबाजी में खौलती हुई खीर पी लेते हैं, लेकिन उस अमर प्रेम को प्रणाम कि छाले उनके हृदय में नहीं, राधा रानी के हृदय में देखने को मिलते हैं। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बसुरिया संभाले हुए, पी गए कान जब खोलती खीर को, तो हृदय राधिका जी के छाले हुए, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे दरा माधुरी, एक उंगली पे गिरिराज
मुझको धर लिया 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। वेली के लाइन। आपने सुना डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी के भक्ति काव्य को, जिस टाइम वो अपना कवित्व गा रही होती हैं, मैं पढ़ना नहीं, जब वो गा रही होती हैं तो ऐसा लगता है सरस्वती की वीणा झनकृत हो रही हो। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, बहुत अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप विशेष निदेशक हैं, डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर हैं सुरक्षा मामलों के। आप आर्म्ड फोर्स और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बारे में भी आप दक्षता रखते हैं, उच्च कोटि का प्रशिक्षण है। और साथ ही साथ ये तो आपकी जो नित्य प्रति आपकी सेवा है उच्च पदस्थ, वो तो है, वो जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन साथ साथ एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आप उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, आप कवि मना भी हैं। ऐसे कवि मना मेरे साथी प्रोफेसर डॉक्टर विशाल देवराज सिंह जी आज हमारे बीच में सतमोला कवियों के चौपाल में उपस्थित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा कविता का मंच है और अभी जिन जिन कवियों को हमने सुना तो मन आह्लादित है, प्रसन्न है। मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रवीण जी हैं, पांडे जी हैं। मैं आपके जितना बड़ा साहित्यकार तो हम बाबा तुलसी को कहते हैं, कालिदास जी को कहते हैं। हम उनके बस समझ लीजिए छोटे मोटे चेले चपाटे हैं जो कभी कभी कुछ गुनगुना लेते हैं। और ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि हम इस पावनी धरा पर हमने जन्म लिया, माँ भारती की रक्षा करते हुए, माँ भारती के लिए कार्य करते हुए जितनी प्रसन्नता हमें होती है, तो इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। बिल्कुल। और इससे बड़ा कोई वैलेंटाइन डे भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए हमारा कार्य ही उत्सव है। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं यही हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। तो मैं कुछ पंक्तियां मैं कभी कभी बाकी कवियों की भी कुछ बीच बीच में सुना देता हूं, तो बुरा मत मानिए। नहीं, ठीक है। तो हम कभी शाम के संजोग में बैठे हुए थे और उस समय पे हमने सुना कि ये दर्द भरी लय में किसने माहिया गाया, ये दर्द भरी लय में पता नहीं किसने माहिया गाया, आंखें नहीं थी नम फिर भी दिल भर आया। और वीर रस की कविता जो सुनाई तो मैं वही सुनाऊंगा। स्वागत। मैं एक गीत सुनाऊंगा, पर उसके पहले एक 4 पंक्तियां जो हैं। स्वागत। मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, जानता हूं मैं बहुत कुछ महाभारत के सार को। वाह। मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, जानता हूं बहुत कुछ मैं महाभारत के सार को। और शतरानी है वो युद्ध की रणनीतियों को जानती है। मैं माँ भारती का वर्णन कर रहा हूं, यहाँ पर लिहाज कीजिएगा। शतरानी है वो युद्ध की रणनीतियों को जानती है, मातृभूमि के बैरियों को माँ भी बैरी जानती है। और अब मैं सुनाता हूं उन सारे दिव्य पुरुषों के नाम, मेरी एक छोटी सी गीत संकल्पना, सुनिएगा। अब पसंद आए तो जरूर बताइए। बिल्कुल। तो गीता में जितनी श्रद्धा है मेरी, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि गीता में श्रद्धा जितनी देव की और प्यार तिरंगे से जितना, गीता में श्रद्धा जितनी देव की और प्यार तिरंगे से जितना, इसी रंग को मन में धारे फांसी चढ़ कोई बोला,
देश धर्म पर मर मिटने को रंगो बसंत वाह फिर वाह खेला। वाह वाह वाह। आशा का स्वर्णिम रंग डालो, काले तन पर काल के है। तो इसके बाद उद्धृत करता हूं मैं अपनी कविता के मुख्य पंक्ति को कि ऐसे कई सारे नौजवानों को इस माँ भारती ने जन्म दिया, कई सारी वीरांगनाओं को जन्म दिया, और इन ऋषि मुनियों की भूमि रही, बुद्ध की रही, कई राजाओं की रही, और इन सबों ने मिलकर इस माँ भारती को अजय बनाया, विक्रमी बनाया। ये धरती जो है ऋषि मुनियों की है, उतनी ही वीरों की है, कवियों की भी है। तो इस सबके ऊपर में एक महापुरुष का अवतरण हमारे यहाँ पर हुआ, और उन्होंने गीता की जितनी ही मूल्यवान किताब जो है वो हम सबको प्रेरणा स्रोत में दी, जिसका नाम है भारतीय संविधान। आहा। तो मेरी जितना श्रद्धा गीता पर है, उतनी मेरी श्रद्धा जो है इस भारत के संविधान पर है। तो जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ में वहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने जन्म लिया और उस कमेटी के मेंबर थे, और जब ये भारतीय संविधान की रचना हुई तो इसके पहले बहुत कुछ प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी वो चल रही थी, और बाबा साहब ने और इन लोगों ने मिलकर जब भारत का संविधान बनाया तो आज आप देखते हैं कि भारत की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन वो उस पद पर आसीन है जहाँ पर कोई भी मजहब या कोई भी रिलेशन, वो भारत की प्रथम नागरिक है। इस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, महामहिम कहते हैं, और ये जो उनको मिला है ये भारतीय संविधान की देन है। तो मैं उसी संविधान के युग पुरुषों को और संविधान के निर्माताओं को मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं जी। खंडरों में खोए थे भाग। वाह, अरे वाह, क्या गला है प्रधानमंत्री जी का। खंडरों में खोए थे भाग हमारे, जल उठे दीप जीवन में मेरे, जल उठे दीप जीवन में मेरे, पल में दीद से राग तुम्हारे, खंडरों में खोए थे भाग हमारे। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या सबसे बड़ी बात है कि गेयता की दृष्टि से भी विशाल देव जी आपका मैं कायल हो गया। आपको और एक पंक्ति इसकी एक स्टांजा सुनाता हूँ। मंदिरों में भी ताले दिए थे, मंदिरों में भी ताले दिए थे, बोलती जुबां में छाले दिए थे, मंदिरों में भी ताले दिए थे, बोलती जुबां पे छाले दिए थे, ये जमी दे गई आज कुछ ऐसा। याद करिए 15 अगस्त का, ये सुभाष दे गई कुछ ऐसा, कि पल में मिट गए हैं सारे ये दाग सारे, खंडरों में खोए थे बाग हमारे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खंडरों बहुत 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 खोए थे बाग बहुत अच्छे बहुत हमारे। जी धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से हमारे बीच में पधारे स्पेशल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विशाल देव राज सिंह जी। और मैं भी अचंभित रहा, मैं तो सोच रहा था कि भाई क्या नाम आप सतमोला कवियों की चौपाल में हमें शुभेच्छा देंगे, लेकिन जो शुभेच्छा हमें आपकी मिली, ऐसी शुभेच्छा मिली कि आप जिस प्रकार दूध के अंदर पानी जल मिल जाता है, फिर उस जल को अलग करना और दूध को अलग करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आज विशाल देव जी आप इस कवियों की बिरादरी में इस प्रकार समाहित हो गए हैं कि अब आप निकल नहीं पाओगे। नहीं 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 भैया, बिल्कुल। और जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं अगले कवि और विशिष्ट अतिथि की ओर बढ़ रहा हूँ। वह होते हैं देश के प्रखर साहित्यकार और कवि, मेरे मित्र डॉक्टर जेपी पांडे जी। डॉक्टर जेपी पांडे जी, आप निदेशक हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में। आप उच्च कोटि के साहित्यकार के साथ कवि भी हैं।
हमने अनेक विदेश यात्राएं एक साथ की हैं, जिसमें से भी हाल में हम फिजी में एक साथ थे विश्व हिंदी सम्मेलन में, और वहाँ पर आपके कुछ पुस्तकों 2-3 पुस्तकों का आपका लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन जी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह जी ने किया था। तो मैं इनके अंदर कवित्र को और इनके साहित्य को पहचान गया था, इसलिए मैंने इनसे आग्रह किया कि आप हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में आप पधारें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें काव्यात्मक रूप से। जहाँ जोरदार ताली के साथ स्वागत करें डॉक्टर जेपी पांडे जी का। यह जीवन कैसे मैं जीऊं, यह जीवन कैसे मैं जीऊं, उठ रही लहरें निरंतर, पतवार का लूं थाम दामन, बह रही जब लू सदा, किस घड़े में जा समाऊं, फट रही चादर मेरी, किस कदर और सियूं, यह जीवन कैसे मैं जीऊं, यह जीवन कैसे मैं जीऊं। अभाव का है भाव शाश्वत, अभाव का है भाव शाश्वत, असंतोष की सीमा परिमित, अभाव का है भाव शाश्वत, असंतोष की सीमा अपरिमित, मांगने का मन नहीं अब, जो मिला प्रसाद समझ रख, कुंद है तलवार मेरी, कुंद है तलवार मेरी, रण छोड़ बन किस ओर जाऊं, यह जीवन कैसे मैं जीऊं। जब लहलहाई बेल मेरी, जब लहलहाई बेल मेरी, मलय ने कर लिया किनारा, जब लहलहाई बेल मेरी, मलय ने कर लिया किनारा, रिमझिम सावन शांत हो गया, रिमझिम सावन शांत हो गया, बरखा से निर्लेप हो गया, सूखी धरती सूना अंबर, किसको अब मैं गले लगाऊं, यह जीवन कैसे मैं जीऊं, यह जीवन कैसे मैं जीऊं। तिनके तिनके जोड़ कहाँ, तिनके तिनके जोड़ कहाँ, दुर्गों के अंगूरे सजते, तिनके तिनके जोड़ कहाँ, दुर्गों के अंगूरे सजते, रब की रहमत से ही रंक भी राजा है बनते, अपनी किस्मत अपना रास्ता, मंजिल को मैं खोज न पाऊं, यह जीवन बहुत अच्छे, बहुत यह जीवन कैसे मैं जीऊं। शुक्रिया। अंतिम बंद है। प्यार के परवान चढ़ने से, प्यार के परवान चढ़ने से पहले ही प्यार लुट गया, प्यार के परवान चढ़ने से पहले ही प्यार लुट गया, कारवां बनने के पहले, कारवां बनने के पहले बस्ती का भी ध्वंस हो गया। किन सपनों की महफिल में, किन सपनों की महफिल में, अरमानों की सेज सजाऊं, यह जीवन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत यह जीवन कैसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जेपी पांडे जी, शिक्षा मंत्रालय में आप निदेशक हैं। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित युवा लाडली ओजस्वी कवित्री, ओज कवित्री उनका नाम होता है। बहुत ही लाड़ दुरार से जिनका नाम ले रहा हूं वह हैं अंशु छोकर अवनी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल साधना टीवी चैनल द्वारा सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हर किसी को ये कविता का साहित्य का निखार करने का मौका दिया जा रहा है और मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ काव्य द्वारा ही करूँ कि मेरे आदरणीय राणा जी ने, मेरे पिता तुल्य राणा जी ने मुझे इस प्रकार संबोधन किया
और ये सच बात है कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ। सुनिएगा, स्वागत स्वागत। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। उड़ने को अम्बरीश चाहिए, आशा के रंगों से पूरित कोई फूल शिरीष चाहिए। झुकाकर शीश में अपना करूं प्रणाम तुम सबको। उठा दो हाथ तुम अपने, मुझे आशीष चाहिए। वाह वाह। उठा दो हाथ तुम अपने, मुझे आशीष चाहिए। और 4 पंक्तियों में मैं अपना परिचय उसी क्षेत्र से दूंगी। बहुत दिनों से नहीं पढ़ती थी, लेकिन आज कवियों ने बाहर महफिल सजाई तो उन्होंने कहा ये जरूर पढ़ना। सुनिएगा। मोहब्बत के शहर की मैं ताज नगरी से आई हूँ। वाह। छोड़कर प्रेम की भाषा जगाने ओज आई हूँ। क्या बात है। चल रही इश्क की आंधी, दीवाने हो गए पागल। जहाँ इलाज होता है वहीं ले जाने आई हूँ। वाह 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 वाह। जहाँ इलाज होता है वहीं ले जाने आई हूँ। और मैं अपनी विधा में आती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सभी का पर्याप्त समय है। तो मैं आज ऐसी रचना पढ़ने वाली हूँ जो वीरों से ही परिपक्व है, लेकिन वीरों से नहीं, वीरों की वीरांगनाओं से, उनकी अर्धांगिनी। स्वागत है स्वागत है। भारत माँ का 100 बंधन करती हूँ, भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। इन वीरों के चरणों की पावन रज से अपने माथे का मैं चंदन करती हूँ, अपने माथे का मैं चंदन करती हूँ। सुनेगा। जिसने अपना तन बन सरहद बार दिया, सिर्फ एक वीर ही नहीं जाता, उसके साथ में क्या क्या जाता है। जिसने अपना तन मन सरहद वार दिया, जिसने अपना जीवन सरहद वार दिया, जिसने अपना तन मन सरहद वार दिया, जिसने अपना जीवन सरहद वार दिया। देश प्रेम की परिभाषा जिनसे पूछो, जिसने अपना साजन सरहद वार दिया, जिसने अपना साजन सरहद वार दिया। इनसे हर जन्मों का वंदन करती हूँ, इनसे हर जन्मों का बंधन करती हूँ। अपने माथे का मैं चंदन करती हूँ। और क्या है वो, देखिएगा। सिर्फ एक नारी नारी नहीं है, साहस त्याग तपस्या हूँ, ईमान हूँ। एक नारी जो इसका पति 6 महीने बाद आता है, उसका क्या वर्चस्व होता है, देखिएगा। साहस त्याग तपस्या हूँ, ईमान हूँ मैं, अपने घर की इज्जत हूँ, सम्मान हूँ मैं। साहस त्याग तपस्या हूँ, ईमान हूँ मैं, अपने घर की इज्जत हूँ, सम्मान हूँ मैं। भारत माँ पर जान लुटाव कर जो आमे, ऐसे वीरों पर तो हर दम कुर्बान हूँ मैं, ऐसे वीरों पर हर पल कुर्बान हूँ मैं। भारत माँ पर जान लुटा कर जो आते, ऐसे वीर सपूतों पर कुर्बान हूँ मैं। क्या भावना है। ऐसी देवी का नतमस्तक करती हूँ, ऐसी देवी का नतमस्तक करती हूँ। भारत माँ का 100 बंधन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। इन माथे के चरणों की पावन रज को अपने सिर पर मैं हर पल ही चंदन। वाह, पराकाष्ठा पराकाष्ठा, बहुत अच्छा। अब सुनिएगा।
अब मैं ओज की ही कवित्री हूँ और ओज में मेरा सबसे बड़ा ये क्या है, सुनिएगा 4 पंक्तियां मैं अपने रूप की रखती हूँ। मेरा असली रूप क्या है? स्वागत स्वागत। लगे घात पीठ पीछे माफ कर जाती, किंतु सामने से बार एक सह नहीं पाऊंगी। क्या बात है। लगे घात पीठ पीछे माफ कर जाती, किंतु सामने से बार एक सह नहीं पाऊंगी। शेरनी की माद में सियार घुसपैठ करे, काट काट बोटी बोटी हड्डियां चबाऊंगी। वाह वाह। मार के ढाके नारी अस्मिता को लूटते जो, ऐसे भूखे भेड़ियों को पहले निपटाऊंगी। और शीश कट जाए माता भारती की आरती में, झुका हुआ शीश लेके क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। झुका हुआ शीश लेके सामने न आऊंगी। और इसी पे 4 पंक्तियां और कहूंगी। स्वागत है, स्वागत है अंशु। कि एक शहादत जब आती है, जब हम ही नहीं रोते सभी रोता है, पूरी प्रकृति रोती है। सुनिए, गंगा माँ ने अस्थियों को चूम के बहाए अश्रु, ऐसे रणबांकुरों को कैसे भूल पाएंगे। गंगा माँ ने अस्थियों को चूम के बहाए अश्रु, ऐसे रणबांकुरों को कैसे भूल पाएंगे। इंच इंच काटे और धड़ से उतारे मुंड, दुश्मन के बक्ष पे तिरंगा फहराएंगे। वाह वाह वाह। इंच इंच काटे और धड़ से उतारे मुंड, दुश्मन के पक्ष का तिरंगा फहराएंगे। दूध का उतार कर्ज पूर्ण किया हर फर्ज, लाल माता भारती की शान को बढ़ाएंगे। और दुर्गा रण चंडी बन लड़के मरूंगी खुदे, कोख से भगत और पैदा कर जाएंगे। कमाल कमाल है। कोख से भगत और पैदा कर जाएंगे। वाह वाह। आप सभी को सतमोला कवियों की चौपाल में अभी सुन रहे थे आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों को मेरे साथ। और सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक लेने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आपका हमारा एपिसोड चल रहा होगा तो उस समय चुनाव सर पे खड़े होंगे। और चुनाव जहां भी हों, ये लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों अथवा चाहे अपने देश के जितनी भी राजनेता हैं, चाहे वो उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे राजनीतिक दलों का विचार अलग हो सकते हैं, वो सब लेकिन अपने हैं। हमें अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को अपशब्द कहें, कोई बात कहें, किसी कोई नेता पसंद हो सकता है, कोई नेता पसंद नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद के अनुसार आप मतदान नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी शून्य रहेगी। लेकिन मतदान के में अपनी भागीदारी आप अपनी करना चाहते हैं तो करें। लेकिन एक मैं सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि आपने मतदान नहीं किया ये भी एक चीज़ है, और आपने मतदान में नोटों का प्रयोग किया वो भी एक चीज़ है। दोनों, आपने मतदान नहीं किया वो भी गलत और आपने नोटों का प्रयोग किया वो भी गलत है। आपको सकारात्मक कोई जिसको भी आप श्रेष्ठ समझते हैं उसको आप वोट दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी अपील है, हमारे चुनाव आयोग की भी अपील है। ईवीएम पे विश्वास रखें और बटन जरूर दबाएं, दबा के आएँ, किसी भी पार्टी को दबा के आएँ। वैसे तो आप जानते ही हैं राष्ट्र सर्वोपरि है। आने वाले महापर्व पर हम मतदान जरूर करें। और सतमोला कवि चौपाल में ब्रेक के बाद मेरे साथ ही जुड़ेंगे, मेरे साथी प्रशांत अवस्थी के साथ, प्रबल प्रताप सिंह राणा जी के साथ। मिलते हैं एक छोटे कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है।
कमर्शियल ब्रेक के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। और मैं बताना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी को डरा नहीं सकते हैं, कभी भी किसी को झुका नहीं सकते हैं। चाहे जितना जोर लगा लो और मुझको बदल ना पाओगे, चाहे जितना जोर लगा लो मुझको बदल ना पाओगे, और दिल दिमाग को यह समझा लो मुझको बदल ना पाओगे। दिल दिमाग को यह समझा लो मुझको बदल ना पाओगे। सबसे मेरी बुराई करते जैसे बहुत भले हो तुम, सबसे मेरी बुराई करते जैसे बहुत भले हो तुम, जाओ खुद को तुम संभालो मुझको बदल ना पाओगे, मुझको बदल ना पाओगे। आइए मैं आमंत्रित करता हूं इस पंक्तियों से हमारे बीच में उपस्थित एक कन्नौज से पधारी हुई डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी को। आप सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मंच को प्रणाम करते हुए, संचालक महोदय को प्रणाम करते हुए, आदरणीय प्रवीण जी को प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके सामने। आप ही लोग डिसीजन कीजिएगा कैसा है क्या है। सबसे पहले अपनी अधिष्ठात्री माता, जो सभी कवियों की अधिष्ठात्री माता हैं, सरस्वती माता, उनको नमन करती हूँ। श्री गणेश को नमन करती हूँ। और मेरे आराध्य, जैसे दीपक जी ने श्री राधा जी के चरणों में कुछ पंक्तियाँ अर्पित की, तो मैं अपने आराध्य, अपने सब कुछ, अपने प्रेम श्री कृष्ण जी के चरणों में कुछ पंक्तियाँ अर्पित करना चाहती हूँ। कृपया साथ दीजिएगा, सुनिएगा। यूं तुम्हारी नगरिया चली आई मैं, और तुम ना मिले ढूंढती थी नजर, हम तुम्हारे भरोसे चले आए हैं, शाम तुम ही नगर सूना कर गए। ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब मैं पहली बार वृंदावन गई, तो कथाओं में सुना था इतना सुंदर, इतना रसयुक्त श्री कृष्ण जी और उनके समय का वर्णन। फिर जब मैं गई तो मुझे सारी भौतिक चीज़ें मिली, मंदिर गई, सब किया, लेकिन जो कथाओं में जो रस है, इसीलिए कथाओं को बहुत महत्व दी गई है। तब ये पंक्तियाँ अनायास ही मेरे दिमाग में आई और पेपर कब उतर गई पता ही नहीं चला। हम तुम्हारे भरोसे चले आए हैं, शाम तुम ही नगर सूना कर गए, तुमको मिल ना सकी पीर सह ना सकी, कैसी विरहा से सूनी पड़ी है डगर, बिन तुम्हारे नहीं लग रहा है ये मन, ए मेरे सांवरे फिर पुकारे विरहन, और सब हो तुम ना मिलो ये गवारा नहीं, बिन तेरे ये नगर भी हमारा नहीं। वाह वाह वाह। और इंतजार की पराकाष्ठा देखिए कि आ भी जाओ कि जब अब जाएगी जानिए, आ भी जाओ कि अब जाएगी जानिए, हाथ जोड़ू नयन भी थके ना थिए, हाथ जोड़ू नयन भी थके ना थिए। जी, जो श्री कृष्ण जी से ही संबंधित है हमारी होली, जो अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो होली को लेकर अब विरह के बाद श्री कृष्ण जी से जो मिलन हुआ, जो जब उनके मंदिर गई तो इतना उल्लास वहाँ पे था, और जब देखा वहाँ के बिहारी को तो देखती रह गई। फिर वहाँ पे कुछ पुष्प वर्षा हुई, पता नहीं क्यों, लेकिन ऊपर से कुछ पुष्प मेरे ऊपर बरसे तो मन में होली सा लगने लगा। तो कुछ पंक्तियाँ होली को लेकर कि बहारें ले रही हो मन में जो अंगड़ाई होली है, बहारें ले रही हो मन में जो अंगड़ाई होली है, मची हो धूम दिल की गलियों में जो समझो तो होली है, होली है। जब हो प्रीतम के आलिंगन का इंतजार होली है, जब हो, अभी नहीं, जब हो प्रीतम के आलिंगन का इंतजार होली है, सजी हो दिल में रंगों की गरबौछार होली है। जी, प्यार के संग दुआओं का लगे जब रंग होली है। कितने आशीर्वाद मिलते हैं होली में। प्यार के संग दुआओं का लगे जब इंतजार होली है, और ना होकर भी लगे प्रीतम का जब जब संग होली है। बहुत सुंदर। मधुर मन मस्त हो मन में रहे उल्लास बस यूं ही, मधुर मन मस्त हो और मन में रहे उल्लास बस यूं ही, और बिन पिए झूमो इस ढंग से कि पीहो भंग होली है। बहुत सुंदर। बिन पिए झूमो इस ढंग से कि पीहो भंग होली है, और सजे चहुओर हो मधुवास
रंग और राग के, सजे चहुओर हो मधुमास रंग और राग के, और जलाकर ईर्ष्या और द्वेष फिर फेरे लगा लो आग के। जलाकर ईर्ष्या और द्वेष फिर फेरे लगा लो आग के। अरे तुम आओ तो कुछ मांगने, अरे तुम आओ तो कुछ मांगने, करके बहाने भाग के। चाहे भाभी देवर सोच लो, चाहे जीजा साली सोच लो, और चाहे प्रिय और प्रीतम सोच लो, प्रियतमा सोच लो आप लोग जी। अरे तुम आओ तो कुछ मांगने, करके बहाने भाग के, रखे हैं तेरे लिए सबसे छुपा कर शक्कर पारे पाग के। वाह वाह, बहुत सुंदर। रखे हैं तेरे लिए सबसे छिपाकर शक्कर पारे पाग के, कि छोड़ेंगे ना फिर संग। लॉयल्टी देखिए, छोड़ेंगे ना फिर संग, और नाचेंगे पीकर भंग, छेड़ेंगे वो हुड़दंग, बजाकर ढोल मजीरे मृदंग, मतलब खुलेआम। अगर हो जाए मन आनंद कंद, तो समझो कि होली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इजाजत हो तो एक गीत और प्रस्तुत करती हूँ कन्नौजिया भाषा में। कन्नौजिया, मैं कन्नौज से हूँ, तो कन्नौजिया भाषा को पिछले साल साहित्य में, साहित्य जगत में स्थान मिला जी। जैसे अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, ऐसे ही कन्नौजिया भाषा को साहित्य जगत में स्थान मिला। तो इसके लिए कार्य करना बहुत ही तीव्रता से शुरू हो गया है कन्नौज के अंदर। तो उसी कन्नौज भाषा क्षेत्र को समर्पित एक गीत मैंने लिखा है। उसमें कन्नौज का दर्शन है पूरा, मतलब दर्शन मतलब 4 लाइन। हाँ हाँ जी, 4 लाइन दीजिए। हो मेरे गांव की डगर है सुबास सजनी, कभी आओ मेरे कन्नौज गांव सजनी। अरे भीनो भीनो अतर बहत है हिया की गलियन नलियन में, और सब ओरन से बहे महक उड़त चाहे बसे बहे पसीना अलकन से। हर गली में अलग खुशबू पाओ सजनी, कभी आओ मेरे कन्नौज गांव सजनी। कलाबती गट्टा बड़ोनी को मिठाई बाली बतियन में, और सांझ सवेरे ठक ठक काटे नक्कासी वाले डिब्बन में। हो एक डिब्बा तुम हो ले जाओ सजनी, और कभी आओ मेरे कन्नौज गांव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। मेरे कन्नौज चलेंगे जरूर कन्नौज, और कन्नौज में गांव में कन्नौजी बोली अपने आप में एक भाषा है, और भाषा का कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है स्वरूप। राज्य हिंदी संस्थान भी कन्नौजी बोली को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रही है, और उस राज्य हिंदी संस्थान में कन्नौजी बोली का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और चलते हैं एक बार फिर मथुरा, और मथुरा से आमंत्रित करते हैं मैं डॉक्टर उदयवीर सिंह जी को, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका साधना टीवी और सतमोला कवियों की गोष्ठी के लिए जी। मैं उदयवीर सिंह। हम लोग निराश हो जाते हैं, मेरा पाला एक्चुअली बच्चों से ही पढ़ता है, तो अक्सर हताश हो जाते हैं जी। तो 4 लाइन पहले मैं बोलता हूँ। हो अंधेरा कितना ही, पर ये अंधकार अनंत नहीं जी। छाई घटा घनघोर तो क्या होता सूरज का अंत नहीं। मैं उठूंगा और लड़ूंगा फिर, ये मेरे विश्वास का अंत नहीं। बहुत मैं सुंदर, हूँ जीवित, बहुत सुंदर। जीना है मुझे, ये गिरना मेरा अंत नहीं, ये गिरना मेरा अंत नहीं। बहुत सुंदर। मेरी कविता का शीर्षक है क्यों न फिर से लड़ जाए। जब सारी आशाएं तेरी अश्कों में बहने लग जाएं, हर तरफ मिले पराजय, अजीज तेरे छोड़ जाएं, मन हो जाए अधीर तेरा, सब्र की सीमाएं टूट जाएं। जब वक्त की मनमानियां हद से गुजरने लग जाएं, जब वक्त की मनमानियां हद से गुजरने लग जाएं, नैन अपने बंद कर और फिर विचार कर, अब तक जो देखा तूने उसको आत्मसात कर। रहा अजय कौन या जरा तू उसको याद कर, कई बार हारा जो उस पर भी विचार कर, उस पर भी विचार कर। रहा मेरा वादा ये अजय न कोई पाएगा तू, कई बार हारा जो उसको भी विजयी पाएगा तू, उसको भी विजयी पाएगा तू। फिर हताश क्यों निराश क्यों, क्यों न फिर से लड़ जाएं, क्यों न फिर से लड़ जाएं। जब सारी आशाएं तेरी अश्कों में बहने लग जाएं, अश्कों में बहने लग जाएं। याद रख रुख हवाओं का एक सा रहता नहीं, वक्त चाहे जैसा भी हो कभी ठहरता नहीं, कभी ठहरता नहीं।
जब तुझे चलना ही है तो पथ क्यों निहारता तू, रास्ता बस एक है क्यों बार बार विचारता तू, क्यों बार बार विचारता तू। रख कदम ऐसे कि मंजिल तक पहुंच जाएं, जब सारी आशाएं तेरी अश्कों में बहने लग जाएं जी, जब सारी आशाएं तेरी अश्कों में बहने लग जाएं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, जिंदगी है, जीवन पथ है, लड़ते रहना चाहिए। अब मैं जो आपको कविता सुना रहा हूं वो मेरा शीर्षक है कि कलयुग और 4 शब्द। जी, मैं आपसे कहूं कि लोग कहते हैं कि मैं पारदर्शी हूं, उनकी पारदर्शिता भी एक सवाल बन जाती है। आंच अगर खुद पर आने लगे तो वो पारदर्शिता भी एक राज बन जाती है। वाह, पारदर्शिता भी एक राज बन जाती है, सच्चाई यही है समाज की। तो कलयुग और 4 शब्द, अपना पराया उचित अनुचित, 4 शब्दों पर विचार करें तो सबके पीछे मोह जो है ना वही होता है। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, मैं कहता हूं कि ये भी एक युग है। क्या खुद से सवाल किया है कभी, मेरे कर्मों से झलकता कौन सा युग है, मेरे कर्मों से झलकता कौन सा युग? बहुत सुंदर। कर विचार एक बार अरे मानव, मैंने भी माना कि ये कलयुग है। यदि दूर करे कल को कलयुग से तो फिर बस ये केवल युग है, तो फिर बस ये केवल युग है। बहुत सुंदर। लोग कहते हैं कि कलयुग है, मैं कहता हूं कि ये भी एक युग है। अपनाते अवगुण कलयुग के हम, अपनों के बेहतर कल के लिए। अपनाते अवगुण कलयुग के हम, अपनों के बेहतर कल के लिए। यदि इस कल कोई विसार दें तो बस ये केवल युग है, तो बस ये केवल युग है हमें फिक्र बस अपनों की, कद्र नहीं गैरों के सपनों की। है चक्र बिहू अपनों और परायों का, मोह जाल बिछा ये पग पग है। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, मैं कहता हूं कि ये भी एक युग है। अगर चक्र बिहू ये तोड़ सके हम, नीति अनीति का भेद कर सके हम, उचित अनुचित बोल सके हम, तो ये केवल एक युग है। लोग कहते हैं कि कलयुग है, मैं कहता हूं कि ये भी युग है, मैं कहता हूं कि ये भी एक युग है। जो मोह है ना आपका, वो मोह ही हमें खींच के ले जा रहा है। बहुत सुंदर। आपने बड़ी शानदार कविता पढ़ी, कलयुग के विषय में आपने बताया। अभी वक्त हो रहा है एक ऐसे अगले कवि के पास में चलने का जो कासगंज से चल करके हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं बुलाना चाहता हूं आशीष दौनेरिया जी को, आप सबकी जोरदार तालियों से। जी बहुत आभार। माँ बीणा पाणी को नमन करता हूँ, आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूँ और अपनी 4 पंक्तियाँ नारी शक्ति को समर्पित करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि कमजोर नहीं तू नारी है, कमजोर नहीं तू नारी है, एक तू ही सब पर भारी है। कमजोर नहीं तू नारी है, एक तू ही सब पर भारी है। बेशक है कोमल तू लेकिन, बेशक है कोमल तू लेकिन, तू ही तो चिंगारी है। बहुत सुंदर। अगली 4 पंक्तियां ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो केवल इसी कार्य पर लगे रहते हैं कि हमें कैसे भी करके कोई भी व्यक्ति कोई नया काम करना चाहता है, उसका मनोबल तोड़ना है, निंदाएं ही करनी है। उन लोगों से आज समृद्ध मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनके सपने देखा करते हो तुम रातों में, कि जिनके सपने देखा करते हो तुम रातों में, हाथ उन्हीं का रहता है मेरे हाथों में। जिनके सपने देखा करते हो तुम रातों में, हाथ उन्हीं का रहता है अब मेरे हाथों में। जिनका बोल भी सुनने को तुम तरसे हो वर्षों, जिनका बोल भी सुनने को तुम तरसे हो वर्षों, उनसे सब कुछ कह देता हूं बातों बातों में। वाह वाह, उनसे वाह। सब कुछ कह देता हूं बातों बातों में। एक छोटी सी रचना सामाजिक चिंतन पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आशीर्वाद प्रदान करें जी। कि पापों का हिसाब सब रखते हैं, पापों का हिसाब सब रखते हैं, पुण्यों से दुराव सब रखते हैं। पापों का हिसाब सब रखते हैं, पुण्यों से दुराव सब रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव है लेकिन, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है लेकिन, अपनों से खिंचाव सब रखते हैं। वाह। दुष्कर्मों पर नजर है प्रतिपल, दुष्कर्मों पर नजर है प्रतिपल, नजर नहीं है सत्कर्मों पर।
दुष्कर्मों पर नजर है प्रतिपल, नजर नहीं है सत्कर्मों पर, नित प्रति सबके कर्म को देखें, ध्यान नहीं अपने धर्मों पर, चिंता चिता से बढ़कर समझें। मन में ऐसी हमने भावनाएं बना ली हैं, कहा जाता है कि चिंता क्या है, चिंता चिता से भी बड़ी है। उससे क्या हुआ कि उससे हमने बिल्कुल बेफिक्र हो गए, हमें चिंता करनी ही नहीं किसी भी बात की, कि चिंता चिता से बढ़कर समझें, बेफिक्री को ओढ़े हैं। चिंता चिता से बढ़कर समझें, बेफिक्री को ओढ़े हैं, कैसा क्या बड़ा क्या छोटा सब ईश्वर के घोड़े हैं। वाह। कैसा क्या बड़ा क्या छोटा सब ईश्वर के घोड़े हैं, है ये जवानी बड़ी दीवानी, इससे चाहे जो भी करा लो। है ये जवानी बड़ी दीवानी, इससे चाहे कुछ भी करा लो, जिस पर हाथ रखोगे प्यारे, जब चाहो तब स्वर्ण बना लो। वाह। जिस पर हाथ रखोगे प्यारे, जब चाहो तब स्वर्ण बना लो। कल आए हो आज को जी लो, कल आए हो आज को जी लो, कल जाने की बारी है। कल आए हो आज को जी लो, कल जाने की बारी है। आज अभी और आज युद्ध है, करनी सब तैयारी है। बहुत सुंदर। आज अभी और आज युद्ध है, करनी हर तैयारी है, कि सकल विश्व के तुम ही प्रणेता, सकल विश्व के तुम ही प्रणेता, तुम ही हो दाता सबके। सकल विश्व के तुम ही प्रणेता, तुम ही हो दाता सबके, तुम ही हो ईश्वर, तुम ही खुदा हो, तुम ही जन्मदाता सबके। तुम हो महान हो कीर्तिमान, तुम हो महान हो कीर्तिमान, फिर किससे घबराते हो। तुम हो महान हो कीर्तिमान, फिर किससे घबराते हो। छोटी छोटी आफत से यारो तुम कैसे डर जाते हो। तुम हो महान हो कीर्तिमान, फिर किससे घबराते हो। छोटी छोटी आफत से यारो तुम कैसे डर जाते हो। तुच्छ बात पर एक दूजे से लुटना पिटना बंद करो। तुच्छ बात पर एक दूजे से लुटना पिटना बंद करो। अपनों पर तुम जान लुटा दो, सबसे प्रगाढ़ संबंध करो। कि तुच्छ बात पर एक दूजे से लुटना पिटना बंद करो, अपनों पर तुम जान लुटा दो, सबसे प्रगाढ़ संबंध करो। अपनी और पड़ोसी की भी प्रतिक्षण उन्नति ही चाहो। नहीं साहब, मेरे यहाँ तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरा पड़ोसी ये जाए, अब आप समझ रहे होंगे कहां, कि अपनी और पड़ोसी की भी प्रतिक्षण उन्नति ही चाहो। अच्छा यदि शत्रु भी करता, आपके साथ कुछ अच्छा यदि शत्रु भी करता, करो प्रशंसा खूब सराहो। अच्छा यदि शत्रु भी करता, करो प्रशंसा खूब सराहो। तुम मानव हो प्रेम लुटाओ। वाह। तुम मानव हो प्रेम लुटाओ, लेकिन शस्त्र भी तना रहे। तुम मानव हो प्रेम लुटाओ, लेकिन शस्त्र भी तना रहे। रण में हम ही महाकाल हैं, रण में हम ही महाकाल हैं, यह डर भी तो बना रहे। रण में हम ही महाकाल हैं, यह डर भी तो बना रहे। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपका कविता पाठ रहा। तो आइए हम चलते हैं अगले कवि की ओर, जो कि हमारे बीच में राम कुमार यादव जी मुजफ्फरपुर बिहार से पधारे हुए। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। जी, साधना टीवी पे सतमोला कवियों की चौपाल में मैं सभी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूं, और इसी कड़ी में मैं अपनी कविता बोलो भारत माता की जय सभी दर्शकों को अर्थात संपूर्ण भारतवासियों को समर्पित करता हूं। जी जी जी। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय।
जन्म लिए गांधी यहाँ पर, भगत सुभाष वे भी यहाँ पर, देकर अपनी वे कुर्बानी हुए शहीद यहाँ पर। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जिसके हुंकारों से हिल गया था, जिसके हुंकारों से हिल गया था दुश्मन का किला, छोड़ दिया भारत को, इसको किया आजाद किया। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। आज आजादी का लिए हम घूम रहे हैं तिरंगा, इसके लिए खून बहा दुश्मन को किए थे नंगा। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जी, इसी कड़ी में मैं अगली तमाम पंक्तियों को मैं युवाओं को समर्पित करता हूं कि आप हौसले को बुलंद रखो और बुलंदी तक पहुंचने के लिए अपने आप को संघर्ष में झोंक दो। जी, प्रस्तुत है। जिसने भी ऐसा ठाना है ऊंचे मुकाम तक जाना है, तेरे कर्म के कारण ही दुनिया ने तुझे पहचाना है, दुनिया ने तुझे पहचाना है। असंभव कुछ भी है नहीं अगर चाहत है तेरे अंदर, संघर्ष में खुद को झोंक दो, तुझ में है तू एक समंदर, तुझ में है तू एक समंदर। कर्म भूमि है संघर्ष करो, अब तक देर किया है तू, भाग्य में केवल इतना है जितना संघर्ष किया है तू, जितना संघर्ष किया है तू। जी, अगली तमाम पंक्तियों को मैं युवाओं को आह्वान करते हुए तमाम देशवासियों को समर्पित करता हूं कि आओ एकजुट होकर भारत को मजबूत करने का काम करें। जी, प्रस्तुत है। आओ मिलके अखंड भारत में एकता का संचार करे, सोच हमारी हो दूरगामी भारत को मजबूत करे। आओ मिलके शोषण मुक्त समाज का निर्माण करे, शोषित वंचित का जीवन अब वहाँ खुशहाल रहे, शोषित वंचित का जीवन अब वहाँ खुशहाल रहे। जात पात का भेद रहे ना, सबको सब सम्मान करे, युवा खाली हाथ न बैठे, सबको हम रोजगार दे, सबको हम रोजगार दे। जी, अगली तमाम पंक्तियों को मैं माताओं बहनों को समर्पित करता हूं। हे वीरांगना भारत के नारी, दीपक के लौ जैसी है न्यारी, नर जीवन के सृजन का कारण तू ही है तू उपकारी। मातृत्व के गुणों से संपन्न तू कर दी ऐसी बलिहारी, लक्ष्मी बाई बन के भारत में फैलाई आजादी की चिनगारी। यह दुनिया है एक रंगमंच, यहाँ है विद्वानों की टोली, कहीं है चर्चा न्यूटन की, कहीं आइंस्टीन की बोली। न्यूटन गति का नियम दिए, आइंस्टीन मंगल को लाल किए, यही प्रेरणा युवा में खोज करने का है पत्य दिए, खोज करने का है पत्य दिए। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ अमेरिका में, पहचान बनी भारत का गौरव शिखर चढ़ा, मुखमंडल पर मुस्कान सजी, मुखमंडल पर मुस्कान सजी। शून्य को जिसने बना दिया, शून्य को जिसने बना दिया, ब्रह्मांड पर पूरा व्याख्यान चली, नाम विवेकानंद छाया, पूरे विश्व में है पहचान बनी, पूरे विश्व में है पहचान बनी। राष्ट्र कवि दिनकर की बानी, हर जीवन में है सानी, रास्ता बना दिया था पर्वत तोड़ के दशरथ मांझी, रास्ता बना दिया था पर्वत तोड़ के दशरथ मांझी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपना कविता पाठ किया और बड़े स्पीड से आपने मन के भावों को सुनाया। साथियों, जीवन में कई ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जिन विषम परिस्थितियों में हमें ये निर्णय लेना होता है कि हमारे लिए क्या कर्म क्षेत्र जरूरी है या परिवार जरूरी है। तो आज ऐसी ही एक परिस्थिति में हमने एक ऐसे दीपक जो आज उसी बात को दोहरा रहा है। आज अभी सूचना प्राप्त हुई कि उसने अपने एक ऐसे स्वजन को खोया हुआ है, लेकिन वो कविता पढ़ने के पश्चात आज वहाँ पहुँचेगा। तो आइए
मैं इसके हिम्मत को सलाम करता हूँ। आप सब जोरदार तालियों से उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा। वो राधा रानी पर कविता पढ़ने के लिए आज मन बनाया है। क्यों? क्योंकि जब हम विपत्तियों में होते हैं तो शायद है कि ईश्वर की शरण में जाकर के हम अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस कर पाते हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले मैं अपनी माता जी को नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से और राधा रानी के आशीर्वाद से मैं साधना टीवी पर कविता पढ़ने के लिए आया हूँ। तो मेरी जो कविता है वो माँ राधा रानी पर जो समर्पित है। जो पहली पंक्ति मैं ब्रजभाषा में ही अपने ब्रजवासियों को समर्पित करूँगा जी। कि धन्य है गयो जीवन मेरो, कि धन्य है गयो जीवन मेरो, मैंने ब्रज की माटी में जन्म लियो। कि धन्य है गयो जीवन मेरो, मैंने ब्रज की माटी में जन्म लियो। ब्रज गलियन में माखन खायो, गैयन संग यमुना जल पियो। तरगे भवसागर ते, तरगे भवसागर ते, मिटगे भरम जीवन के सबरे, जाने जन्म मथुरा बरसाना और वृंदावन में लियो। बहुत सुंदर। कहते हैं कि राधे राधे जपने से नकारात्मक भावनाओं का अंत होता है, हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवहन होता है। तो मैं कहूंगा आइए मेरे साथ बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसी पंक्ति में आगे है कि ओ प्यारे, कि ओ प्यारे तू भी जप ले राधा श्री राधा नाम। किशोरी जी अपने भक्तों पर अपार कृपा करती है, तेरे भी बन जाएंगे सारे बिगड़े हुए काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो राधा रानी के भक्त हैं उन्हें अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि कि मैं क्यों सोचूं मेरा क्या होगा, मैं क्यों सोचूं मेरा क्या होगा, मैंने तो माधवी संग प्रीत लगाई है। मैं क्यों सोचूं मेरा क्या होगा, मैंने तो माधवी संग प्रीत लगाई है। अश्क न बहने दिए, अश्क न बहने दिए, यूं तो संकट बहुत आए, मगर उन्होंने मेरी हर संकट में पार लगाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो राधा रानी के भक्त हैं वो दुनिया से परे हो जाते हैं, उन्हें श्री राधा रानी के चरणों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। तो इस पे क्या विचार लिखे हैं कि ये जग क्या जाने, ये जग क्या जाने कि किशोरी जी के दर्शन पाने को ये दिल कितना बेताब है। ये जग क्या जाने कि किशोरी जी के दर्शन पाने को ये दिल कितना बेताब है। कहते हैं कण कण में राधा है, कण कण में राधा है, शाम की बंसी में राधा है, शाम की मुस्कान में राधा है। जिन कणों में बसी राधा, जिन कणों में बसी राधा, उन कणों की मैं धूल हो जाऊं ये मेरा ख्वाब है, उन कणों की मैं धूल हो जाऊं ये मेरा ख्वाब है। श्यामा जी के चरणों की रज को माथे पर सजाऊं, श्यामा जी के चरणों की रज को माथे पर सजाऊं, मैं दास उनका ख्वाब लिए बैठा कि जीवन भर बनकर पुष्प मैं उनके चरणों में ही ठहर जाऊं। बहुत सुंदर। कलम मेरी राधा, कि कलम मेरी राधा श्री राधा ही गाए, कि कलम मेरी राधा श्री राधा ही गाए। मेरा जीवन बरसाने वाली के चरणों में मिल जाए। कहते हैं कि मुझे पूछता कौन है, कि कहते हैं मुझे पूछता कौन है, कि सिमटी रूह मेरी, कि सिमटी रूह मेरी, उजड़े विचार मेरे श्री राधा रानी के नाम से ही खिल जाए, श्री राधा रानी के नाम से ही खिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विचार बहुत है श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित करने के लिए। अपनी अंतिम पंक्ति के साथ मैं विराम लूंगा। दुनिया में बिना भगवान के नाम से बहुत भटकना है। भगवान का अगर ध्यान नहीं किया तो अब भटकते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कि भटकना बहुत था, कि भटकना बहुत था, इस भीड़ में खोया नहीं मैं, कि भटकना बहुत था, इस भीड़ में खोया नहीं मैं। साथ अपने पराये सबका छूटा, साथ अपने पराये सबका छूटा, हृदय में कृष्ण भक्ति थी, रोया नहीं मैं। पूछा नहीं कैसे हो तुम, कि पूछा नहीं कैसे हो तुम, मुसीबतों ने पैर पसारे बहुत, कि मुसीबतों ने पैर पसारे बहुत, हार कर हिम्मत सोया नहीं मैं, हार कर हिम्मत सोया नहीं मैं। श्री राधा रानी की लगन ज़रूर पढ़ना चाहूँगा मैं। एक पंक्ति है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जहाँ जाता हूँ राधा रानी के लिए समर्पित करता हूँ
कि लगन 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 लग गई है, कि लगन 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 लग गई है, मोए श्याम नाम की लगन लग गई है, मोए राधा नाम की लगन लग गई है। जब लगन लगे, मेरे श्याम नाम की लगन लगे, राधा नाम की लगन लगे, तो बोलिए भला इससे बड़ी क्या लगन लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। भाई दीपक, तुमने बड़े ही आज़ाद तरीके से, ओजस्वी तरीके से अपने काव्य पाठ को पढ़ा और लगन की जो बात की, किसी कवि ने क्या सुंदर लिखा हुआ है, लगन तुमसे लगा बैठे और जो होगा देखा जाएगा। बहुत सुंदर। तो जिस तरीके से युग परिवर्तित होते रहते हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में कवि परिवर्तित होते रहते हैं, और उस परिवर्तित कवि के रूप में हमारे बीच में रायबरेली से एक ऐसा युवा कवि हमारे सामने आ रहा है जिसका नाम है शिवांशु ओजस्वी। आइए जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक रचना है स्वदेश का सनातन धर्म, जो कि अभी स्वदेश पत्रिका के लिए चयनित हुई है जी। तो मैं उसी का काव्य पाठ करना चाहूँगा। कुछ शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि सनातन धर्म आखिर है क्या। चलो सनातन धर्म बतलाते हैं, जहाँ पर पत्थर भी भगवान मानकर पूजे जाते हैं, जहाँ जहरीले सर्पों को भी दूध पिलाते हैं, चलो हम तुम्हें सनातन धर्म बतलाते हैं। बहुत सुंदर। जहाँ पर वट की पूजा कर सती सावित्री अपने पति की प्राण बचाती हैं, यहाँ मर्यादित श्री राम पितर की आज्ञा से वनवास चले जाते हैं, चलो हम तुम्हें सनातन धर्म बतलाते हैं। जहाँ सूर्य चंद्रमा जल अग्नि आदि को हम देवता कहकर बुलाते हैं, जहाँ हर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, चलो हम तुम्हें सनातन धर्म बतलाते हैं, चलो हम तुम्हें सनातन धर्म सिखलाते हैं। बहुत सुंदर। जहाँ सागर की लहरों पर राम नाम का पत्थर भी तैराया जाता हो, जहाँ पर धरती को भी माँ कहकर बुलाया जाता हो, बहुत सुंदर। हम ऐसे सनातनी धर्म में आते हैं, इसलिए विश्व गुरु कहलाते हैं, चलो हम तुम्हें सनातन धर्म बतलाते हैं, चलो हम तुम्हें सनातन धर्म सिखलाते हैं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट पंक्तियों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, कुछ श्रृंगार प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाँ करो भाई। माने नहीं वो लाख मनाने के बाद, भाई मान जाओ। मान जाएंगे आप अगर साथ देंगे तो जरूर मान जाएंगे। जी जी। माने नहीं वो लाख मनाने के बाद, रोते रहे दिल लगाने के बाद, कहती थी जान हो मेरी तुम, जान ही चली गई दिल लगाने के बाद, माने नहीं लाख मनाने के बाद, हंसती रही वो दिल दुखाने के बाद, यादें आती रही उसके जाने के बाद, लेकिन वो ना आई दिल दुखाने के बाद, माने नहीं वो लाख मनाने के बाद। बहुत बहुत आभार। साधना टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बहुत शानदार भाई। इस युवा मन की पीड़ाएं हैं। मैं ऐसे युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई साहब, प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, देश में जनता की कोई कमी नहीं है। आज हमारे बीच में हमारा परम सौभाग्य है कि देश के वरिष्ठ कवित्री, शायरा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और बिट्टू जैन सना मुंबई से जुड़ रही हैं वीडियो सेगमेंट के जरिए। उनके लिए मैं दो पंक्ति कहना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। बिट्टू जैन सना। नमस्कार, मैं बिट्टू जैन सना भिवंडी महाराष्ट्र से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी का सतमोला कवि चौपाल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और मैं प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर मंच मुझे प्रदान किया। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। तो सुनिएगा, एक मुक्तक से शुरुआत कर रही हूँ कि लिया गर जन्म भारत में, लिया गर जन्म भारत में, वतन हित प्रण निभाऊंगी, लिया गर जन्म भारत में, वतन हित प्रण निभाऊंगी, सदा कर्तव्य पथ पर देश हित
दीपक जलाऊंगी, सदा कर्तव्य पथ पर देश हित दीपक जलाऊंगी। जरूरत गर पड़ी मेरे लहू की इन सैन्य गलियों में, जरूरत गर पड़ी मेरे लहू की इन सैन्य गलियों में, खून क्या जान तक इस हिंद के पथ पर बिछाऊंगी, खून क्या जान तक इस हिंद के पथ पर बिछाऊंगी। अब गजल पेश कर रही हूं मैं आप सभी के बीच में, सुनिएगा। वसले की रात है, वसले की रात है, श्रृंगार तो करना है मुझे, वसले की रात है, श्रृंगार तो करना है मुझे, हो भले देर मगर सजना संवरना है मुझे, हो भले देर मगर सजना संवरना है मुझे। और शेर देखिएगा कि मुफलिसी आंख दिखाए कभी मुमकिन ही नहीं, मुफलिसी आंख दिखाए कभी मुमकिन ही नहीं, भूख ईमान पे भारी है कि डरना है मुझे, भूख ईमान पे भारी है कि डरना है मुझे। और एक शेर देखिए कि यूं हुआ है कि दर हकीकत कोई आशिक कभी मरता न मगर, दर हकीकत कोई आशिक कभी मरता न मगर, रोज आगोश हसीना में तो मरना है मुझे, रोज आगोश हसीना में तो मरना है मुझे। और इस शेर पर मैं खास आप सबकी तवज्जो चाहूंगी कि जिंदा हर शख्स ही जिंदा हो ये जरूरी तो नहीं, जिंदा हर शख्स ही जिंदा हो ये जरूरी तो नहीं, जिंदा है गर तो किसी दिल में उतरना है मुझे, जिंदा है गर तो किसी दिल में उतरना है मुझे। और मंच का ध्यान चाहूंगी कि इश्क ऐसा है सफर, इश्क ऐसा है सफर जिसमें न मंजिल न मकाम, इश्क ऐसा है सफर जिसमें न मंजिल न मकाम, सच्चा आशिक न कभी सोचे कि ठहरना है मुझे। और एक शेर देखिए कि हुस्न कामिल न मोहब्बत के बिना होती कभी, हुस्न कामिल न मोहब्बत के बिना होती कभी, इश्क से तेरे अभी और निखरना है मुझे, इश्क से तेरे अभी और निखरना है मुझे। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि बेवफाई की उसे लत है तो, बेवफाई की उसे लत है तो इस बार सना, बेवफाई की अगर उसे लत है तो इस बार सना, वादा हर रोज ही करना और मुकरना है मुझे, वादा हर रोज ही करना और मुकरना है मुझे। अब एक गीत पेश करने जा रही हूं मैं, उस गीत की भूमिका कुछ इस तरह की है कि किसी सैनिक की पत्नी, कोई सैनिक अगर शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी की क्या व्यथा है, सुनिएगा कि मौन में, उसके पहले मैं एक मुक्तक पेश करती हूँ, सुनिएगा कि मौन में कितनी छुपी है प्रेम की गहराइयाँ, मौन में कितनी छुपी है प्रेम की गहराइयाँ, गिन सका सागर कभी क्या लहर की अंगड़ाइयाँ, गिन सका सागर कभी क्या लहर की अंगड़ाइयाँ, जानने को जानने की बात करते हैं सभी, जानने को जानने की बात करते हैं सभी, किंतु मालूम ही नहीं क्या कह रही तन्हाइयाँ। अब सुनिएगा गीत कि गीत में वो उसकी क्या व्यथा है कि भीतर है आहों की बस्ती, भीतर है आहों की बस्ती, बाहर क्या मुस्काऊंगी, भीतर है आहों की बस्ती, बाहर क्या मुस्काऊंगी, हृदय तंत्र के दर्द छुपा गीत नहीं लिख पाऊंगी, हृदय तंत्र के दर्द छुपा गीत नहीं लिख पाऊंगी। बंद पढ़ती हूँ।
मंच का ध्यान चाहूंगी कि निश्चल प्रीत तुम्हारी जिस पर मैंने तन मन वारा था, निश्चल प्रीत तुम्हारी जिस पर मैंने तन मन वारा था, नह ग्रंथि पर जाने कब से उकरा नाम तुम्हारा था, नह ग्रंथि पर जाने कब से उकरा नाम तुम्हारा था। अस्त हुई सिंदूरी आभा, अस्त हुई सिंदूरी आभा, कैसे मांग सजाऊंगी, भीतर है आहों की बस्ती, बाहर क्या मुस्काऊंगी, हृदय तंत्र के दर्द छुपा, गीत नहीं लिख पाऊंगी। अगला बन रखती हूँ कि बैठी हूँ मैं आज अकेली सोच रही तन्हाई में, बैठी हूँ मैं आज अकेली सोच रही तन्हाई में, कमी तुम्हारी खलती प्रियतम आठों याम जुदाई में, कमी तुम्हारी खलती प्रियतम आठों याम जुदाई में, अंतर मन की पीड़ा उठती, अंतर मन में पीड़ा उठती, किसको जख्म दिखाऊंगी, भीतर है आहों की बस्ती, बाहर क्या मुस्काऊंगी, हृदय तंत्र के दर्द छुपा, गीत नहीं लिख पाऊंगी। अंतिम बन रखती हूँ, गौर फरमाइएगा आप सभी कि देहिक बंध भले ही छूटे, शेष छुअन है भीतर में, देहिक बंध भले ही छूटे, शेष छुअन है भीतर में, वैदिक मन की पावनता भी महक रही अंतर मन में, वैदिक मन की पावनता भी महक रही अंतर मन में, यादों की अनमोल धरोहर, यादों की अनमोल धरोहर, रोकर नहीं लुटाऊंगी, भीतर है आहों की बस्ती, बाहर क्या मुस्काऊंगी, हृदय तंत्र के दर्द छुपा, गीत नहीं लिख पाऊंगी। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।
तो आज हमारे बीच में बहुत ही मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं ऐसे अपने डॉक्टर मित्र डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी का, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। और आज मैंने उनको विशिष्ट एक दर्शक के नाते विशिष्ट अतिथि क्रम में उनको बुलाया है, क्योंकि एक कवि दूसरे कवि की बात समझता है और वाह भी बड़ी अच्छी कर देता है, तालियां भी पीट देता है। लेकिन मैं एक आकलन करना चाहता था कि एक ऐसे क्लिष्ट क्षेत्र के और समाज के क्षेत्र के प्रतिनिधि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी को बुलाया जाए कि आपने कविताएं सुन रहे हैं, अभी आप और सुनेंगे, तो आपको आज की इन कविताओं से, आपका जो प्रोफेशन है मेडिकल का है, लोक जन सेवा का एक उचित माध्यम है, आप अनेक ज़रूरतमंदों को जिनके पास पैसों का अभाव होता है, आप उनका इलाज ऑपरेशन फ्री करते हैं। तो मैं ऐसे अपने परम मित्र डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी से मैं दो विषय पे मैं उनसे जानकारी और चाहूँगा। एक तो आपका आज की हमारे टीवी शो की कविताएं आपको कैसी लगी, और दूसरा आप किस प्रकार एक मानव मन को चिकित्सा क्षेत्र में टटोलते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी। नमस्कार, मैं प्रवीण जी का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका दिया, और इन बड़े बड़े कवियों के बीच में बैठकर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। ये मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं भी कभी कविता को एप्रिशिएट कर पाऊँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज यहाँ पर आके मैं बहुत ही खुश हूँ, और मेरा दिल जो है वो आपके लिए वाहवाही से भरपूर है। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर दिवेश जी, एक चीज़ मैं क्योंकि मतलब बड़ा क्योंकि एक तो होता है कि दो चीज़ बड़े बोलते हैं, इसको अपवाद मतलब इसको मजाक में मत लीजिएगा कि भाई अस्पताल के और कोर्ट के चक्कर कभी ना लगवाए भगवान। और अभी हुआ ऐसा, और कई बार मतलब हम तो सरस्वती पुत्र हैं पता नहीं क्या मतलब सरस्वती पुत्र है, सरस्वती पुत्र की जबान तो सफ़ेद होनी चाहिए, हमारी काली हो गई। मैं अभी आपकी जीवन संगनी एक मीटिंग मिली, मैंने कहा भाई तुमने बताया नहीं पतिदेव डॉक्टर हैं, कहते हैं हाँ वो आर्थो के। मैंने अच्छा फिर तो कभी हड्डी वड्डी टूट गई तो काम आएगा मामला। और जवान इतनी ऐसी थी, अगले दिन ही श्रीमती जी की टांग टूट गई। श्रीमती जी की टांग टूट गई। तो अब आप बताओ कि जो कवि होता है ना, मैंने आज तक प्रवीण आर्य के साथ कभी उपनाम नहीं लगाया। मैंने इसलिए नहीं लगाया प्रवीण आर्य के साथ उपनाम कि कोई कवि जैसे कि प्रवीण आर्य, पुरोधा, प्रवीण अटल, क्योंकि लगाओ ना तो वैसे जो अपने परिचित भी लोग होते हैं ना, वो उससे 4 कदम और पीछे हट जाते हैं, कहते अरे यार इसने आया ये कम से कम 2-4 सुना के जाएगा। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि यार मुझे जबरदस्ती ऐसा बिठा दिया गया? बहुत आनंद है सम्मिलित होकर यहाँ पर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमुला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमुला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमुला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमुला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। तो आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल का जरूर अपनी राय स्क्रॉल पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर 9711182183 पर हमें ज़रूर भेजें। आपकी एक एक राय, एक एक आपका सुझाव हमारे लिए बड़ा अमूल्य हमारी निधि बन जाता है। उससे हम अपने कार्यक्रम में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन करते हैं। दूसरी बात, आप अनेक वर्षों से हमारा कार्यक्रम निरंतर देख रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में 20 वर्ष से चल रहा ये काव्य अनुष्ठान है। सतमोला कवियों की चौपाल में कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई बीच में अनेक कोई द्वार नहीं है, केवल एक ही द्वार है। केवल आप व्हाट्सएप पे आप हमें संदेश भेजें कि हम आप जुड़ना चाहते हैं। हम प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिए सदस्य बनाते हैं। 5 वर्ष के लिए सदस्य बनाते हैं। वो बात अलग है कि अनेक हजारों लोग 5 वर्ष के बाद पुनः फिर 5 वर्ष के सदस्य बनते हैं। 5 वर्षों में आप 10 बार काव्य पाठ कर सकते हैं। हमारे टीवी शो पे 7-8 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपके 6 महीने पूरे होंगे तो आपको खुद मुझसे बात करनी होगी। आपको मुझे संदेश भेजना होगा व्हाट्सएप पर कि मुझे 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, फिर हम आपके बुलाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ये केवल मात्र टीवी शो नहीं है, ये एक कविता काव्य रूप में हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, अपना विचारों का संप्रेषण करते हैं। साथ ही साथ आपकी कविताओं के शोधन का भी काम यहाँ पर वरिष्ठ कवियों के द्वारा किया जाता है। हम आपको चलते हुए काव्य पाठ में नहीं टोकते हैं, बाद में आपको समझाया जाता है, गूगल मीट पर समझाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे प्रस्तुति हो सकती थी, ये शब्द ये यहाँ मात्रात्मक दोष होता है। ये एक तरह से काव्यशाला भी है, ठीक है। काव्यशाला यानी पाठशाला। आप इस हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि हमने कविता सुन करके, चाहे वो रंजीत मेहता जी की कविता सुनी हो, चाहे वो दास आरोही आनंद की कविता सुनी हो, चाहे अंशु छोकर की कविता सुनी हो, आपकी इन लोगों की कविताएं सुन करके आपके अंदर भी एक कवि जन्म लेता है। हम उस कवि जो जन्म लेता है, नामांकुर जिसको बोलते हैं, उसको हम उस पर पत्थर नहीं रखते, उसको हम उभरने का अवसर देते हैं। जरूर नहीं एकदम पानी डाल दिया जाए, खाद डाल दी जाए, उसको उचित रोशनी प्रकाश की व्यवस्था हो, थोड़ा सा जल भी मिले, वो काम मात्र सतमोला कवियों की चौपाल करती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको हम पे विश्वास बनता है तो स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे मानद निदेशक इतने हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका हमारा परस्पर ये रिश्ता बना रहे सतमोला कवियों की चौपाल में। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।